हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और नाबार्ड की आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन चार्ट। यस, अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो डीआई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीआई के अंदर डाटा टेबल, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है, बार ग्राफ, मिक्स सभी का ग्राफ जो है दैट इज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो डीआई बच्चे अच्छे से कर लेनी है सभी ने, ठीक है। हाँ जी, डीआई को अच्छे से प्रैक्टिस करना है सभी ने। तो आज हम लाइन चार्ट डिस्कस करेंगे। लाइन चार्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो डाटा है, डाटा लाइन की फॉर्म में आपके पास में गिवन है, आपको उस डाटा को पिक करना है, डाटा को पिक करना है यहाँ से अच्छे से कि हाँ जी क्या डाटा गिवन है, ठीक है, और उस डाटा को क्वेश्चन के अंदर यूज करना है, सिंपल। तो अब यहाँ पे देखते हैं कुछ हम एग्जाम्पल्स, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। तो अब देखो, पहले एक सिंपल सी डीआई ली हमने। क्या है आपके पास में, लाइन चार्ट है, दो लाइन्स यहाँ पे शो हो रही है, देखिए दो लाइन्स है, ठीक है। दोनों लाइंस अलग अलग रिप्रेजेंट करे, क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जब भी आप डीआई पे क्वेश्चन देखते हो तो उससे पहले डायरेक्शंस को केयरफुली रीड करना है, सो दैट कि हमें पता चल जाए कि हमारी डीआई क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, लाइन चार्ट हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, हाँ जी क्या है, कह रहे इन द लाइन ग्राफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टू स्टूडेंट्स ए एंड बी। दो स्टूडेंट्स हैं ए एंड बी इन 3 सब्जेक्ट्स मैथ, इंग्लिश एंड साइंस इज गिवन। तीनों सब्जेक्ट्स का गिवन है डाटा, ठीक है। किसके अंदर, मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस। दो स्टूडेंट है ए एंड बी। जो स्टूडेंट ए है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू लाइन एंड द स्टूडेंट बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑरेंज लाइन। सिंपल, हाँ जी, पॉइंट क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के देख के आपने देखना है कि हाँ जी क्या डाटा आप लोग को लेना है, देखिए। अब यहाँ पे देखो, इफ ए स्टूडेंट सी हैज स्कोर्ड 98 मार्क्स इन साइंस। अब यहाँ पे दो स्टूडेंट्स का डाटा तो बाई लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब एक तीसरा स्टूडेंट है सी। सी के लिए क्या कह रहा है, इफ ए स्टूडेंट सी स्कोर्ड 98 मार्क्स इन साइंस। उसके साइंस के अंदर कितने मार्क्स आए हैं, 98 मार्क्स आए, यही गिवन है, ठीक है। देन बाय व्हाट परसेंट सी हैज स्कोर्ड मोर देन बी इन साइंस। कह रहा है कि बी के साइंस के अंदर जितने मार्क्स आए हैं कितने ज्यादा हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बी को चेक करते हैं। बी कौन सा था, जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है ऑरेंज लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि बी का कितना है डाटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपने रीड करना है। तो ये यहाँ पे है अपने पास बी एंड दिस इज 80, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास में, 80 मार्क्स आए उसके। अब यहाँ पे देखो कितने ज्यादा है सी के, यस, सी के कितने ज्यादा है मार्क्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने ज्यादा हैं, 18 ज्यादा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितना परसेंट ज्यादा है, यस, कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है किससे, बी से। तो ये हो गया आपके पास में 100। इसको आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में, यस, 45/2, that means 22.5%, ओके। एंड इन ऑप्शन 22.5% तो है नहीं हमारे पास, तो आंसर क्या आ जाएगा, यस, दिस विल बी नन ऑफ दिस। यस, क्या आ गया हमारे पास, नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। देखो पहले मैंने एक डीआई, बिल्कुल सिंपल डीआई उठाई है जिसके अंदर दो लाइन से डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब दोनों से डाटा को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या डाटा ये पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे था बी, तो बी का आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे जो लाइन्स गिवन है उससे हमें बी का डाटा प्रॉपर मिल जाएगा, ओके, क्लियर, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, इफ द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस इज 100। मैक्सिमम मार्क्स कितने, 100 का है, ठीक है। अब कह रहा है कि देन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन द गिवन 3 सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट्स के अंदर बी के कितने परसेंट आया है, ठीक है। अब देखो बी देखते हैं हम, बी कौन सा है, जो कि ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखो बी के मैथ्स में, मैथ्स के अंदर बी के कितने हैं, यार थोड़ा सा ध्यान से इसको हम रीड करते हैं। दिस इज, यस, दिस इज 36, ओके, यस। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये देखो ये बन रहा है हमारे पास में, यस, दिस इज 84, ओके। और ये कितना है, ये 80 है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, अगर हम टोटल मार्क्स देखें किसके, बी के, तो कितने हो गए, 36 + 84 + 80, दिस विल बी, यस, 164 एंड 36 कितना हो गया, 200। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी, आउट ऑफ 300 है, किस में से, 300 में से है, कितना आ गया,
2/3%, ये आ गया आपके पास में जो वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है? यस, इसको आप सोल्व करोगे, ये आ जाएगा आपके पास में 66.666 और यू कैन से 66.7%। ओके, तो यहाँ पे अपने पास में क्या है? 66 गिवन है, 66% गिवन है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 66%। हाँ जी बताइए, कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर? कुछ नहीं था, आपको जस्ट वैल्यूज वहाँ से पिक करनी है, ठीक है, उसका टोटल करना है, टोटल मार्क्स आ गए आपके, मैक्सिमम मार्क्स गिवन है 100 का मार्क का है, दैट मीन्स कि टोटल 300 हो गया, तो 300 से कितना आ गया आपके पास में? 66.7%। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है? इन द एग्जाम ए स्कोर्ड 44 मार्क्स इन हिस्ट्री एंड 36 मार्क्स इन ज्योग्राफी। ए के मार्क्स कितने आए? हिस्ट्री में आए आपके 44 और ज्योग्राफी के अंदर आए 36 मार्क्स, ठीक है। इन द सेम टू सब्जेक्ट्स सी हैज स्कोर्ड 25% मोर मार्क्स देन मार्क्स स्कोर्ड बाय बी इन मैथ्स एंड इंग्लिश। जितने बी के मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स आए हैं उससे 25% जो है 25% किसके आए हैं? सी के ज्यादा आए हैं, किसके अंदर? हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर। यही है, देखो स्टेटमेंट को आपको अच्छे से समझना है, अगर स्टेटमेंट क्लियर है फिर तो इजीली कर लोगे, अगर स्टेटमेंट नहीं क्लियर है फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि सी हैज स्कोर्ड 25% मोर मार्क्स देन मार्क्स स्कोर्ड बाय बी। सी का किससे ज्यादा है? बी से, इन मैथ्स एंड इंग्लिश। ओके, आगे है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड बाय सी एंड ए इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। क्वेश्चन क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर ए के कितने आए हैं। ए के, हाँ जी, हिस्ट्री में है 44, ठीक है, और ए के ज्योग्राफी के अंदर हैं कितने? 36। दैट मीन्स कि टोटल हो गया इसका 80 मार्क्स आ गए, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 80 मार्क्स, ये टोटल है। डन। अब हम बात करते हैं सी की। अब सी के किसके चेक करना है आपने? मैथ्स और इंग्लिश से बच्चे चेक करना है। तो मैथ्स और इंग्लिश देखो, मैथ्स के अंदर अगर हम सी का देखें तो ये यहाँ पे आ रहा है आपका 36, ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट लिया उसने इंग्लिश। इंग्लिश का अगर हम देखें तो ये आ रहा है हमारे पास में 84, ठीक है। अब 84 और ये आ रहा है, अब उसने कहा कि 25% ज्यादा है, ठीक है। अब 25% अगर हम देखें तो इसका 25% कितना हो गया? 9। दैट मीन्स कि कितना है यहाँ पे? अगर हम इसके ज्योग्राफी के मार्क्स देखें तो 25% से 45 आ गया। हाँ जी, सी के जो अगर हम मार्क्स देखें किसके? हिस्ट्री के मार्क्स आ गए सी के, यस, सी के हम मार्क्स की बात कर रहे हैं हिस्ट्री के, तो कितने आ गए? 45 आ गया, ठीक है। इसी तरह से सी के ज्योग्राफी के किससे 25% ज्यादा? इंग्लिश से बी की, तो बी का इंग्लिश के अंदर है 84, 25% हो गया 21 ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपके पास में? यस, 105 आ गया। दैट मीन्स कि इसके कितने हो गए? 105। अगर हम टोटल की बात करें तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ओके, क्लियर? अब हमसे पूछा क्या गया? दोनों का डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस कर लो फाइंड आउट। हाँ जी, ये कितना हो गया? 70 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे हमारे पास में। 150 माइनस 80 इज इक्वल टू 70। हाँ जी बताओ, कोई डाउट? परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर हैं आप लोगों के? देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इससे 25% ज्यादा है, यहाँ पे 36 था, 36 का अगर मैं देखूँ 25% ज्यादा है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से 9 कितना आ गया? 45। यही लिखा है मैंने, ठीक है। सेम वे कह रहा है कि हाँ जी इससे भी ज्यादा है, हाँ दोनों को टोटल करके भी कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा है 84 से 25% ज्यादा, कितना आ जाएगा? 105। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। देखो वैसे अपने पास एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि हाँ जी बिल्कुल एक एक स्टेप को आप कैलकुलेट करके देखो। जितनी प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्टली आपको आदत पड़ जाएगी। जैसे यहीं था सीधा 25% हमने डायरेक्टली निकाले, यहाँ पे भी डायरेक्टली निकाल लिया। ओके, यस, नेक्स्ट देखें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मीन्स कि नेक्स्ट डीआई यहाँ पे देखो आपके पास में एक लाइन चार्ट गिवन है और उसके अंदर 3 लाइंस हैं। देखो एक रेड लाइन है, एक ग्रीन है और एक
ब्लू है। अब जब इस तरह से लाइंस गिवन है और उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखने वाला कि जो डाटा है आपका रिप्रेजेंट हो रहा है या तो आपके पास में यस कोई स्क्वायर गिवन होगा जिस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने पिक करना है, ठीक है, तो वहां से हमने इसका अपर पार्ट टॉप नहीं लेना, बॉटम नहीं लेना, डाटा हमेशा कहाँ पे आएगा, मिड के अंदर आएगा। जो डाटा है डाटा पर्टिकुलर मिड वैल्यू लेनी है हमने, ठीक है, इसका ध्यान रखना। इस तरह से जैसे अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की भी मिड वैल्यू लेनी है आपने, सर्कल की तो मिड वैल्यू लोगे ही आप, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो जी, आप देखते हैं कि ये डीआई क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ये डीआई रिप्रेजेंट कर रही है कॉस्ट ऑफ 3 डिफरेंट फ्रूट्स, कॉस्ट ऑफ 3 डिफरेंट फ्रूट्स इन रुपीज पर केजी इन 5 डिफरेंट सिटीज। अलग अलग सिटीज है, जालंधर, दिल्ली, चंडीगढ़, होशियारपुर एंड रोपड़, वहां पे फ्रूट्स की प्राइस गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ गावा इज सेकंड लोवेस्ट। सेकंड लोवेस्ट कहाँ पे है, तो अब देखो हमने किनका फाइंड आउट करना है, यस एप्पल एंड गावा। अब एप्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ब्लू लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एप्पल एंड रेड इज रिप्रेजेंटिंग गावा, ओके। तो अब देखो डिफरेंस देखना, हमने ब्लू और रेड के अंदर डिफरेंस देखना। अब यहाँ पे देखो ये कितना है 60, 160, ठीक है, ब्लू और रेड के बीच में, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास में 100 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो ब्लू और रेड के बीच में डिफरेंस देखना है, ये आ गया आपके पास में यस ये हो गया 90 और ये है हमारे पास में 110, तो ये हो गया आपके पास में 40 का डिफरेंस है, यस 40 का डिफरेंस, 40 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है हमारे पास में डिफरेंस 20-20 का डिफरेंस है, लाइन से ही चेक कर लो आप, सिंबल देखो 20-20 का डिफरेंस आ रहा है ना दो लाइंस के बीच में, तो ये हो गया आपके पास में 20-20-60। हाँ जी, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये कितना हो गया आपके पास में 20-20 और ये हो गया 60, 10-10 और ये हो गया हमारे पास 20। तो अब क्या है सेकंड लोवेस्ट बताना है। अगर सिंपल लोवेस्ट कहता तो लोवेस्ट किसका कहाँ पे आ जाता, रोपर के अंदर, ठीक है, बट यहाँ पे सेकंड लोवेस्ट का है तो सेकंड लोवेस्ट आप देख सकते हो कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर, ठीक है। हाँ जी कहाँ पे है, दिल्ली में, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, दिल्ली आंसर आ जाएगा, सिंपल। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गावा, cost of 1 kg of guava in Jalandhar is approximately what % of the cost of 2 kg of grapes in Chandigarh। अब यहाँ पे देखिए कह रहा कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गावा इन जलंधर। अब गावा इन जलंधर, जलंधर ये है, कितनी कॉस्ट है इसकी 60 रुपीज है, ठीक है, एंड what 1 kg guava is approximately what % of the cost of 2 kg of grapes in चंडीगढ़। अब ग्रेप्स देखते हैं, चंडीगढ़ के अंदर ग्रेप्स ग्रीन से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, ग्रेप्स की कॉस्ट आ गई आपके पास में 90 रुपीज। अब ये तो 1 kg लेना है हमने, तो 1 kg लेना है तो ये हो जाएगा 60, इसको लेना है 2 kg, तो 2 kg दैट मीन्स कि भाई 90 रुपए का 1 किलो है, तो 2 किलो कितने का हो गया 180 रुपए का हो गया, सिंपल, ठीक है, कितने का हो गया 180 रुपए का। कह रहे कि अप्रोक्सीमेटली कितना ज्यादा है, यही पूछे, अप्रोक्सीमेटली सॉरी अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, दिस इज 60/180 इंटू 100, कितना आ गया आपके पास में, या दिस इज 33.3%। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का है, अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा फिर 34% ले लेंगे। हाँ जी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 34% आ जाएगी यहाँ पे, क्लियर। हाँ जी बताइए कोई डाउट, अगर कोई डाउट आता है सीधा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ओके। हाँ जी कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, डन। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टोटल अमाउंट विल राम पे टू द शॉपकीपर फॉर परचेजिंग 3 kg ऑफ एप्पल्स 2 kg ऑफ गावा इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो आप क्या है, कह रहा है कि परचेजिंग 3 kg ऑफ एप्पल, 3 kg ऑफ एप्पल, एप्पल हम देखते हैं पहले तो दिल्ली के अंदर एप्पल की कॉस्ट क्या है, एप्पल हमारा ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि 130 रुपीज पर kg है, ठीक है, और हमें कितना चाहिए 3 किलो, दैट मीन्स कि ये एप्पल आ गया, ठीक है। दूसरा है आपके पास 2 kg गावा, 2 kg गावा, गावा आ रहा है रेड, रेड दैट मीन्स कि 90 रुपीज का है, 2 किलो लेना है, दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई हो गया 2 से, टोटल दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा।
हाँ जी, आगे आंसर देखो, कोई डाउट इसके अंदर? क्या करना है, देखो करती हूँ। ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि राम को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 3 kg ऑफ एप्पल, 3 kg ऑफ एप्पल, 3 kg ऑफ एप्पल कितना हो गया? 130 रुपए किलो है, सॉरी 110 रुपए किलो है। कहाँ है एप्पल? एप्पल 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 रिप्रेजेंट हो रहा था ब्लू से, ठीक है। हाँ जी, और ये कहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है? दिल्ली के अंदर, ये रहा 130 रुपए ही था, ठीक है। तो 3 इंटू 130, दैट मीन्स कितना हो गया? 390 रुपए के एप्पल हो गए, ठीक है। और उसके बाद में उसने लिए हैं 2 kg गावा, 2 kg ऑफ गावा। तो गावा के हो गया आपके पास में कॉस्ट कितनी? 2 इंटू 90, दैट मीन्स की 180। टोटल कितना पे करना पड़ेगा उसको? यस, टोटल दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में 570। ओके, कितना पे करेगा? 570 रुपीज। अभी क्लियर है सभी को? कोई डाउट? हाँ जी, वैसे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली किया करो यहाँ से, ठीक है। डायरेक्टली करो, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता लिखने का, बट अभी मैंने तो आप लोगों को समझाना है तो इसलिए एक एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। ओके, यस। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट डीआई आ गया हमारे पास में। क्या है इसमें क्वेश्चन? देखिए अगेन आपके पास में 3 अलग अलग लाइंस गिवन है लाइन चार्ट के अंदर, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे पढ़ते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डिफरेंट कोर्सेज फ्रॉम 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। ओके, देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हैं ये अपने पास में। कौन सा है? इंस्टीट्यूट एक्स ब्लू लाइन से, रेड लाइन से है इंस्टीट्यूट वाई, और जेड से है इंस्टीट्यूट जो है जेड है वो क्या है? ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज है। कोर्सेज क्या है यहाँ पे आपके पास में? MCA, MMS, PG, DBM एंड MSc, BTech एंड B Pharma। ओके, अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, कह रहा व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन MCA from all the 3 institutes together, and total number of students studying in MSc यहाँ पे ये from all the 3 institutes together, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेशियो फाइंड आउट करनी है हमने MCA के स्टूडेंट्स की टू MSc। ओके, अब देखो डाटा पिक करते हैं हम यहाँ से। ये अपने पास में देखो 50-50 के गैप पे आ रहा है, ठीक है। अब 50 से अगर हम देखें तो ये यहाँ से जो वैल्यू है बीच में जो मिड आएगा वो कितना आएगा? ये होगा 130 होगा, दैट मीन्स ये कितना हो गया? 120। ये कितना हो गया आपके पास में? 140, दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास में? यस, 120 प्लस 130 प्लस 140। ओके, अब इसी तरह से यहाँ से वैल्यू पिक करते हैं। यहाँ से वैल्यू अगर हम देखें तो ये कितना हो गया आपके पास में? यस, ये हो गया 210। देखो ये हो गया 10, अब बीच में तो कुछ है नहीं, ये 20 की होती, ये हो गया 30, ठीक है, और ये हो गया आपके पास 50। क्लियर? तो डाटा यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में? दिस इज 210 प्लस 230 प्लस 250। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ से इसको प्रॉपर तरीके से रीड करना आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 5 का है तो इसको 5 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, अब देख लो उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे डाटा आ रहा है, ठीक है। कई बार तो एग्जाम के अंदर क्या होता है कि डाटा साथ में लिखा हुआ होता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है वो, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि डाटा आपको खुद से ही फाइंड आउट करना है। डन? तो अब यहाँ पे इसका करते हैं हम टोटल, तो टोटल करेंगे तो ये वैल्यू होगी आपके पास में 7 और 2 9 390, ये हो गया आपके पास में 80 90 690। ओके, कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 3 से 13 एंड 23। रेशियो क्या आ गई? 13:23 विल बी द करेक्ट आंसर। यस, 13:23 आंसर आ गया आपके पास में। यस, बी आ जाएगा ना। तो जिनका भी बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन सेम डीआई है। ओके, क्या आ रहा है यहाँ पे आपके पास में? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग MMS फ्रॉम इंस्टीट्यूट एक्स, MMS फ्रॉम इंस्टीट्यूट एक्स, एक्स है आपके पास में ब्लू लाइन, मीन्स ये पिक करना है आपको, ठीक है। इज what % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ऑल द 6 कोर्सेज टूगेदर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, सेम इंस्टीट्यूट मतलब फ्रॉम
एक्स ही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब पहले हम देख लेते हैं कि एमएमएस का कितना है। एक्स के अंदर से का अगर हम देखें तो कितना आ रहा है ये, यस दिस इज 220, ठीक है 220 आ गया, क्लियर। अब हमें बाकी के देखने, बाकी का चेक करो, ब्लू लाइन ही चेक करनी है आपको, देखो सारे में ब्लू लाइन ही चेक करनी है, ध्यान से देखिए। यहां से अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा है ब्लू के अंदर, ये है यहाँ पे, ठीक है, देखो कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, दिस इज 120, ओके। ये अभी हमने देखा है कितना है ये हमारे पास में, यस ये आ गया हमारे पास में 220, ओके। उसके बाद ये देखो ये 150, दैट मीन्स कितना आ गया ये 160, 160, ये कितना आ गया 210। अब इसको देखो ये कितना है हमारे पास में 150 से ये 160 आएगा अगेन, ठीक है। और इसको देखे तो ये हो गया हमारा 100 से, ये हो गया आपके पास में ये 100 से 130 आ गया, क्लियर, डाटा मिल गया आपको। अभी हमने क्या करना है, इनका सबका टोटल करना है। तो टोटल ऑफ एक्स कितना आ गया, अभी एक बार सारा नोट डाउन कर लेते, कितना है हमारे पास 120 प्लस 220, कोशिश किया करो यहीं से ही डायरेक्ट ऐड कर लो, ठीक है। हाँ जी, कितना हो गया प्लस 160 प्लस ये हो गया 210 प्लस 160 प्लस 130, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया आपके पास में 500 ये हो गया, ठीक है, और 500 ये हो गया, दैट मीन्स कि पूरा 1000 है। अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो अगर हम देखें कितना परसेंट है, कितना परसेंट है 220 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, दैट मीन्स व्हाट, यस दिस इज 22%। डन, आ गया आंसर, कितना आ गया 22%, सो 22% विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, कोई भी डाउट, कोई अगर माइनर सा भी डाउट आता है तो उसको डाउट को क्लियर करते हुए चलिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये छोटे छोटे डाउट्स ही बड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो लाइन चार्ट के ऊपर से कैसे डाटा पिक करना है, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, ओके। तो चलो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन, चलो करिए कोशिश। हाँ जी, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से कोशिश करिए क्वेश्चन की, एक बार खुद से कोशिश करेंगे। क्या है यहाँ पे आपके पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन MSc एंड PG DBM टुगेदर फ्रॉम इंस्टीट्यूट एक्स। इंस्टीट्यूट एक्स कहाँ पे आपके पास में, यस दिस इज इंस्टीट्यूट एक्स। और यहाँ से हमने देखना है MSc एंड MSc, यस दिस इज MSc, ठीक है, एंड ये हो गया, ठीक है। टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दीज 2 कोर्सेज टुगेदर फ्रॉम ऑल द 3, और उसके बाद ऑल द 3 का फाइंड आउट करना। हाँ जी शाबाश, करिए। सबसे पहले क्या करना है आपने, MSc और PG DBM का इंस्टीट्यूट एक्स का लेना है, ठीक है। तो अगर इंस्टीट्यूट एक्स का अगर हम यहाँ पे देखें, एक्स का किसका लेना हमने, MSc एंड PG DBM, कितना होगा MSc एंड PG DBM में ये हो गया 150 160, और ये हो गया आपके पास में 210, 160 जमा 210, ठीक है। कितना आ गया ये हमारे पास में, दिस इज 0 7 एंड 3, 370 आ गया, ठीक है। अब हमने सभी का टोटल लेना है। अब अगर हम सभी का टोटल लेंगे, टोटल ऑफ एक्स का टोटल लेंगे हमने यहाँ पे एक्स वाई और जेड, किसका, MSc एंड PG DBM, ओके। इसका आपको टोटल करना है, टोटल करिए शाबाश। तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज क्या आ जाएंगे, शाबाश करो। ये हो गया 210, ठीक है ना, ये कितना हो गया अपने पास में 160, ये हो गया 170, और ये हो गया 180, है ना, इतना ही है देखो। और यहाँ से ये कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया 210, 230 और 250, करिए टोटल। हाँ जी, कितना बन गया, ये आ जाएगा आपके पास में, करो करो शाबाश, 160 जमा 180 जमा 190, ठीक है, और प्लस कर देंगे किसका, इधर से ये है हमारे पास में 210 प्लस 230 प्लस 250,
सभी का टोटल करो, टोटल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये 230 है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज 230। ओके, टोटल करो इसका सभी का, ये हो गया आपके पास में 18 और यस 1220 आ गया, देखो 1220 आ गया। जस्ट अब आपको क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज है, कह रहा है कि व्हाट अप्रोक्सीमेटली, क्या कहा, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है आपको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम परसेंटेज देखें तो परसेंटेज क्या आ गया आपके पास में, यस दिस इज 370 डिवाइडेड बाई 1220, 12 36, यस 30% के नियर बाई वैल्यू आ जाएगी ना। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, हमें पता है ना, देखो 12 36, 3 के नियर बाई वैल्यू आ जाएगी। डन। जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना, हमने नियर बाई ले लो आप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन एमसीए एंड बीटेक टुगेदर फ्रॉम इंस्टीट्यूट वाई, रेड वन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ये। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन एमएससी एंड बी, वाई के एमएससी नहीं है सॉरी एमसीए एंड बीटेक फ्रॉम इंस्टीट्यूट वाई एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बीटेक फ्रॉम इंस्टीट्यूट जेड, जेड का बीटेक लेना है आपने, सिर्फ जेड का क्या लेना है, बीटेक लेना है ओनली, ठीक है। अब देखो वाई का, वाई मीन्स ब्लू, ब्लू का देखो वाई का, यस ये हमारे पास में एमसीए, कहाँ पे एमसीए, ये रहा, ठीक है। एमसीए कितना था 120, और ये है आपके पास में दूसरा क्या है हमारे पास, बीटेक ब्लू, ये रहा, ये कितना है 160, ठीक है 120, और ये हो गया आपके पास में 160, दैट मीन्स कितना हो गया 280 हो गया, ठीक है, इतना ही होगा, यस। आगे है आपके पास में बीटेक, जेड का बीटेक लेना है, जेड कहाँ पे आपके पास में, जेड ये है, जेड का सिर्फ बीटेक लेना है आपने, तो ये देखो जेड ब्लू ये रहा, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 210 आ गई। ओके, हाँ जी, निकालिए आंसर, निकालो, शाबाश। दोबारा से एक बार देखें क्या कह रहा है ये, वाई इंस्टीट्यूट्स के लेना है आपने, एमसीए और बीटेक के। वाई इंस्टीट्यूट कौन सा है, रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा ये सॉरी हमने ब्लू लिख दिया है, रेड वाला चेक करना है आपको, यस रेड वाला चेक करेंगे आप, रेड वाला लेंगे बेटा, ठीक है। तो रेड है जो कि इंस्टीट्यूट वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग इंस्टीट्यूट एक्स। तो यहाँ पे अपने पास में आप रेड को चेक करिए, तो रेड को चेक करोगे तो ये कितना आ गया, यस दिस इज 140, दिस इज 140, और यहां से अगर हम बीटेक का लेते हैं तो ये कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी 190 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 140 प्लस 190, और ये कितना है हमारे पास में 210, तो वैल्यू आ गई आपके पास में 330 हो गया, यस, एंड दिस इज 210, ये हो गया आपके पास में 11, और ये हो गया 7। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। यही छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स होते हैं बेटा, अगर मान लो आप एग्जाम में यही सिली मिस्टेक कर देते हो तो सारे नंबर कट गए, ठीक है। ध्यान रखना है कि हाँ जी कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अब जैसे यहीं पे है आगे, अब यहाँ पे अगर ब्लू वाला ले लेते तो रॉन्ग हो जाता। डन, क्लियर है पॉइंट, यस। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट करेंगे बार ग्राफ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर बार ग्राफ आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज। ओके, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी नाबार्ड के लिए अवेलेबल है, अभिपीडिया की तरफ से कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, जिस स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो ले सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा जो फ्री वार्म अप कोर्स है बेटा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अंदर जो भी टॉपिक्स के ऊपर
जो फ्री के अंदर हम आपको प्रोवाइड करें, यूट्यूब के अंदर जो वीडियोस प्रोवाइड हो रही हैं वो सभी की सभी एक वार्म अप कोर्स है। वार्म अप कोर्स के अंदर सभी वीडियोस आपको विद पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि हाँ जी, चाहे वो अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वीडियोस आ रही हैं या आपके पास में ये लगा लीजिए लॉजिकल रीजनिंग की आ रही है, करंट की आ रही है, ठीक है, इंग्लिश की आ रही है, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वीडियोस है, एग्रीकल्चर है जैसे, तो वो सभी की सभी एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर आपको मिल जाएगी विद पीडीएफ। तो फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर जरूर करना है आप लोगों ने, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है फ्री वार्म अप कोर्स का। ओके अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी आज का लेक्चर हेल्पफुल है, कुछ समझ में आया है आप लोगों को, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।